कनान की सरजमीन पर एक ऐसे नबी रहते थे जिनकी पूरी जिंदगी सब्र, यकीन और दुआ से बनी थी। उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। वह अल्लाह के चुने हुए बंदों में से थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ एक बेहद नरम दिल भी दिया था, जो औलाद की मोहब्बत से भरा हुआ था। उनके कई बेटे थे, लेकिन एक बेटा ऐसा था जिसकी मासूमियत, पाकीज़गी और नूर उनके दिल को छू जाता था। उसका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह बच्चा आम नहीं है, अल्लाह ने इसके लिए कोई बड़ा मुकाम लिखा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस मुकाम एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा ख्वाब देखा जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने बाप से कहा कि उन्होंने 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा करते देखा है। याकूब अलैहिस्सलाम यह सुनते ही समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। उन्होंने यूसुफ को प्यार से सीने से लगाया और हिदायत दी कि यह ख्वाब अपने भाइयों से जिक्र न करें, क्योंकि इंसान का दिल कमजोर होता है और हसद बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन भाइयों ने यूसुफ के लिए बाप के दिल में मौजूद मोहब्बत को देख लिया था। वही मोहब्बत धीरे धीरे जलन में बदली और जलन ने साजिश का रूप ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि यूसुफ को रास्ते से हटाना ही होगा, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ उन्हीं को मिले। एक दिन भाइयों ने यूसुफ को बहाने से जंगल ले जाकर एक गहरे कुएं में डाल दिया। मासूम बच्चा अंधेरे कुएं में अल्लाह को पुकारता रहा और ऊपर जमीन पर उसके अपने भाई खड़े रहे। बाद में उन्होंने यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाया और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने वह कमीज देखी तो उनके दिल ने गवाही दे दी कि यह सच नहीं है। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई बद्दुआ नहीं दी, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, फस्ब्रुन जमील, अब तो खूबसूरत सब्र ही मेरा सहारा है। साल दर साल बीतते गए। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उनकी जबान पर एक भी लम्हे के लिए अल्लाह से शिकवा नहीं आया। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इम्तिहानों से भरी रही। कुएं से निकलकर गुलामी, फिर झूठा इल्जाम, फिर जेल। लेकिन हर हाल में अल्लाह उनके साथ रहा। आखिरकार वही यूसुफ मिस्र के हुक्मरान बना दिए गए। इधर कनान में अकाल पड़ा, खाने की कमी हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अनाज लेने मिस्र भेजा। वहां वे उसी शख्स के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने कभी कुएं में फेंक दिया था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। यूसुफ ने सब कुछ पहचान लिया, लेकिन सब्र किया। उन्होंने अपने भाइयों को आजमाया, बिन्यामीन को रोका और हर लम्हा अल्लाह की योजना पूरी होती चली गई। आखिर वह वक़्त आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को जाहिर कर दिया। भाइयों की आंखों से शर्म और पछतावे के आंसू बहने लगे। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी कमीज अपने बाप के पास भेजी। जैसे ही वह कमीज याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखी गई, उनकी रोशनी लौट आई। सालों का इंतजार, दर्द और सब्र एक पल में सुकून बन गया। बाप और बेटा मिले और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जानता था मेरा रब मेरे सब्र को जाया नहीं करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। देर होती है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है।